हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मस्ती। आप सभी दोस्तों का मेरे कॉन्सेप्ट मस्ती पे स्वागत है, वेलकम है। सबसे पहले मैं हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में उत्तीर्ण क्वालिफाइड पास सभी विद्यार्थी को शुभकामनाएं एवं बधाई देना चाहूँगा और साथ ही साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और जो बच्चे कुछ कम नंबर लाए हैं तो निराश ना हो, क्योंकि एक कागज़ के टुकड़े से आगे का भविष्य तय नहीं कर सकता। आप मेहनत कीजिए, लगन के साथ रहिए, तन मन धन के साथ पढ़ाई कीजिए, आगे सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लड़के ऐसे होंगे जो आपके बीच में रहते होंगे साथ में, और आप जानते होंगे कि ये मुझसे कम जानता है या मुझसे कम नॉलेज है, फिर भी मुझसे ज़्यादा नंबर पा गया है। तो इसके पीछे कई रीज़न होते हैं। परिस्थिति क्या है उस समय एग्ज़ाम के टाइम में, क्या किस तरीके से लड़के ने अच्छा तैयारी किया है। सबसे बड़ी चीज़ होती है एग्ज़ाम के टाइम में, यानी परीक्षा के दौरान आपका कंसंट्रेशन, एकाग्रचित किसी चीज़ को पढ़ने की, समझने की जो क्षमता होती है वो किसी लड़के में बहुत अच्छा होती है, किसी इंसान में बहुत अच्छा होती है, तो बहुत अच्छा बेटर परफॉर्मेंस करता है। और साथ ही साथ लिखने की शैली, आपकी लिखने की शैली कैसी है। सिर्फ़ और सिर्फ आपके पास नॉलेज है, ज्ञान है, तो भी आप कुछ नंबर कम पाते हैं। अगर किसी लड़के का राइटिंग अच्छा है, लिखावट अच्छी है, तो उसका प्रभाव एग्ज़ामिनर पे जो चेक करता है उस पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, जिसके अंतर्गत सारी चीज़ों को मिला करके ये देखा जाता है। तो कभी भी नंबर कम पाने पे निराश नहीं होना चाहिए, और ज़्यादा नंबर पाने पे भी अपने आप को क्या बोलते हैं, एक तरीके से गौरवान्वित महसूस करना चाहिए। लेकिन क्या बोलते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि टॉप करना बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं हमेशा बात करता रहा हूँ कि टॉप करना कोई बड़ी बात नहीं है, टॉप पे बने रहना बहुत बड़ी बात है। इसलिए जो बच्चे कम पाए हैं नंबर, उनके लिए मैं बस एक ही शब्द कहना चाहूँगा कि एक टहनी एक दिन पतवार बनती है, और एक छोटी सी चिंगारी बृहद अंगार बनती है, और रौंदा गया था जिसे बेबस समझकर, वो मिट्टी एक दिन मीनार बनती है। तो बिल्कुल आप भी उस सातवें आसमान पे, आप 7 समुंदर को पार करके उस सफलता को अर्जित जरूर करेंगे। बस आप तन मन धन और से लगे रहिए, मेहनत कीजिए, खूब परिश्रम कीजिए, खूब पढ़ाई कीजिए, सफलता आपकी कदम ज़रूर चूमेगी। तो जो बच्चे अभी हाई स्कूल इंटरमीडिएट में पास हुए हैं, उनके लिए मैं कुछ सजेशन देना चाहूँगा कि आप इसके पहले वाले वीडियो में मेरा देखे होंगे कि कुछ सजेशन था कि करियर को आप किस तरीके से चुनें। अच्छा करियर चुनेंगे, अच्छा सक्सेस पाएंगे, 100% सफलता पाएंगे। उसके लिए मैं कुछ शब्द मैं कहना चाहूँगा, कुछ है मेरे पास। देखिए, मैं इसके पहले बताया था कि हाई स्कूल में जो स्टूडेंट होते हैं, उनके पास जाने के लिए, इंटरमीडिएट में जाने के लिए अवसर होते हैं। और इंटरमीडिएट जो होता है वो लगभग साइंस होता है, साइंस सेक्टर्स होते हैं, आर्ट सेक्टर होता है, और एग्रीकल्चर सेक्टर होता है। और उसके बाद से इसी में आपका कॉमर्स भी होता है। तो हाई स्कूल वाले, अगर मान लीजिए अगर आपकी रुचि, जैसे आपकी रुचि है उसके अनुसार आप काम करें। जैसे मैं एक बात बोलूं कि हाई स्कूल के बाद से आपके दिमाग में कहीं ना कहीं है कि मुझको हाई स्कूल के बाद से कुछ खास नहीं होता है, मतलब, लेकिन मेरे हिसाब से जहाँ तक मेरा अनुभव है अभी, तो पहले आप इंटरमीडिएट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हाई स्कूल में आपकी जो सोचने समझने की कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, क्षमता है, वो थोड़ा कम होती है। इसलिए मैं चाहूँगा कि इंटरमीडिएट को पूरा करें,
इंटरमीडिएट को पूरा करेंगे 2 साल लगेगा। 2 साल में आपको बहुत सारे अनुभव मिलेंगे, बहुत सारे एक्सपीरियंस आएंगे, आपका दिमाग का प्रसार होगा और भी एक्सपेंशन करेगा। माइंड किसी चीज़ को सोचने समझने की शक्ति डेवलप होगी। तो हाई स्कूल के बाद से इंटरमीडिएट की आप पढ़ाई को ज़रूर करें। नहीं तो अगर आपकी फैमिली बैकग्राउंड अगर अच्छा बेटर नहीं है तो हाई स्कूल में जो कुछ स्टूडेंट होते हैं तो उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है कि अगर आप किसी टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते हैं तो हाई स्कूल के बाद से आपका ITI होता है, ट्रेनिंग स्किल ITI होता है। ITI में बहुत सारे ट्रेड होते हैं, 2 साल का कोर्स होता है, कोई 1 साल का भी कोर्स होता है। जैसे फिटर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, कंप्यूटर कोर्स से रिलेटेड कोपा होता है, पेंटिंग होता है, बहुत सारे कोर्सेज हैं। तो उसके अनुसार अपने अनुसार जो अगर जिस फील्ड में आपकी रुचि है उस फील्ड में जाने की कोशिश करें। उसके बाद से अगर जो बच्चे इंटरमीडिएट को पास आउट किए हैं तो उनके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप IIT अगर बीटेक करना चाहते हैं, मतलब कि बीटेक करने का मतलब अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही मतलब बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, अवसर है कि आप IIT जो होता है IIT को क्वालिफाई करें। अगर आपके पास क्षमता है तो IIT को क्वालिफाई करने के लिए आपके अंदर लगन होनी चाहिए और अच्छा गाइडेंस होना चाहिए। बगैर अच्छे गाइडेंस के और बगैर लगन के आप IIT जो होता है वो थोड़ा टफ परीक्षा मानी जाती है। जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, बहुत लोगों का मानना भी है कि जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है वही क्वालिफाई करते हैं, और बेशक है भी थोड़ा टफ माना जाता है एग्ज़ाम्स। तो उस चीज़ को करने के लिए आपको कहीं कोचिंग, अगर आपके अंदर टैलेंट है, प्रतिभा है, तो आप इंटरमीडिएट के बाद से ही उस चीज़ को एग्ज़ाम्स को क्रैक कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अगर आप में थोड़ा बहुत कहीं कमी है तो आप फिर कोचिंग मतलब ज्वाइन करते हैं। जैसे बहुत लोग कोटा वगैरह जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, IIT को पढ़ाते हैं। IIT हो गया, NIT हो गया, इस चीज़ में दाखिला लेने के लिए आपको पहले कोचिंग कराया जाता है। तो वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। गोरखपुर में वो है, बनारस में है, लखनऊ, या आप जहाँ पे जैसी आपकी मर्ज़ी है, जैसी आपकी फैसिलिटी बन रही है, मतलब जैसा आपका बैकग्राउंड है, पैसा अच्छा खासा है, तो आप उसके अनुसार आप काम कीजिए फिर। और उसके बाद से आपकी बात आती है, अगर आप डॉक्टरी फील्ड में जाना चाहते हैं, MBBS पढ़ने की आपकी अगर इच्छा है तो उसके लिए भी आपको एक कंपटीशन बीट करना पड़ता है। बायोलॉजी जो होता है, बायोलॉजी के माध्यम से, ठीक है, तो उसके लिए भी आपको कंपटीशन बीट करना होता है, एग्ज़ाम पास करने होते हैं, क्रैक करने होते हैं। तो ये AIPMT होता है, नीट होता है, एम्स होता है, जिपमर होता है, बहुत सारे फील्ड हैं। आप इसके माध्यम के थ्रू आप किसी MBBS में डिग्री ले, MBBS का जो कोर्स होता है, डॉक्टरी कोर्स जिसको बोलते हैं MBBS, वो आप कर सकते हैं। तो इस फील्ड को यानी MBBS करने के लिए पहले इंट्रेंस एग्ज़ाम पास करना होगा, और इंट्रेंस एग्ज़ाम पास करने के लिए आपको बहुत ही कठिन परिश्रम और मेहनत की ज़रूरत होती है। और अगर आपके अंदर, एक बात और फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपके अंदर प्रतिभा है तो आप बेशक कर सकते हैं। नहीं तो थोड़ा बहुत अगर आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, आपको कोचिंग वगैरह करनी पड़ती है। और भी बहुत सारा फील्ड है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको किसी भी प्रकार की आपको समस्या है, दिक्कत है स्टडी से रिलेटेड, अगर आपको कौन सा करियर चुनना है, कौन सा नहीं, तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।